नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ जेम्स के बारे में, नगों के बारे में, रत्न के बारे में। क्या नग वाकई पहनकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा भाग्य बदलता है या हमारे कामों में कुछ लाभ देते हैं? इन्हीं सब विषय में आज हम जानेंगे और बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जितने भी रत्न आते हैं वो सब खदान से, माइन से ही आते हैं, जो कि बहुत ही मूल्यवान होते हैं। उनके उपरत्न भी आते हैं जो कि सस्ते होते हैं और काम करते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से हमें नगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नगों की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है, हमारा जो शरीर है वो रंगों से बना हुआ है। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा है जिसे हम ऑरा कहते हैं, और वो ऑरा भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का समावेश है। जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से किसी रंग की कमी होती है तो उससे संबंधित ग्रह हमारा फल कमजोर देना शुरू कर देता है। उससे संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब ये रंग अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर बुरा होता है तो हमारे काम में अड़चनों के साथ साथ नुकसान होना शुरू हो जाता है, और काम कितनी भी हम एफर्ट के साथ करें वो पूरे नहीं होते। तो उन रंगों की कमियों को पूरा करने के लिए हम रत्नों का उपयोग करते हैं। एक सही जानकारी के साथ कि हमारी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इन सब बातों का विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें कौन सा नग धारण करना चाहिए और किस वक्त उसे पहनना चाहिए, जिससे उस नग की ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हो और हम अपना कार्य भली भांति कर सकें। इसके लिए पर विशेषज्ञ की जानकारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आजकल यूट्यूब के हिसाब से बहुत सारी चैनल ऐसी बनाई गई हैं जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बताते हैं कि अगर आपका सूर्य इस घर में बैठा है, आपका गुरु उस घर में बैठा है, आपका मंगल यहाँ बैठा है, तो आप ये नग पहन सकते हैं। ये कदाचित बिल्कुल भी सही नहीं है। पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हम किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हमें कौन सा नग धारण करना चाहिए। क्योंकि जितने भी ये नवरत्न है ये पूरी तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी जगह मान्यता है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मोती धारण कर लीजिए, मोती चंद्रमा का प्रतीक है, जबकि ऐसा नहीं है। 9 के 9 ग्रह बहुत अच्छा भी प्रभाव देते हैं और 9 के 9 ग्रह बुरा प्रभाव भी देते हैं। तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तो भी हम विशेषज्ञ की सहायता लेते हैं। वो हमारी बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर, हमसे बातचीत कर कर ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे जीवन में किस ग्रह की कमी है या किस ग्रह का दुरुपयोग, यानी कि एक समझ लीजिए कि किस ग्रह की शक्ति ऐसी बढ़ी हुई है कि जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो कभी कभी हम किसी ग्रह को ज्यादा कमजोर करने के लिए अपने मित्र ग्रह की को बलवान कर देते हैं, जिससे कि वो ग्रह बलशाली होकर हमारे सारे कार्यों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए हमें नगों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पुराण, वेद या कुछ भी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिसमें हमें ऐतिहासिक ज्ञान होता है, तो हम देखते हैं नवरत्न सिंहासन, नवरत्न मुकुट। तो कहीं से भी सोना चांदी पहनना ज्वेलरी नहीं है। जेम्स को धारण करना, रत्नों को धारण करना ही ज्वेलरी है। और पुराने जमाने के लोग इस बात को जानते थे, इसीलिए बहुत महंगे महंगे रत्नों को वो अपने पास रखते थे, उन्हें पहनते थे। और सोना और चांदी एक चमकीली धातु है जिसमें वो नग जड़ा जाता है, जिससे उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि हम नगों को केवल सोने चांदी में ही जड़ते हैं। हर नग की अपनी अलग धातु है, और उस धातु में पहनकर भी हम नग का पूरा भली भांति उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि नग हमें कौन सा पहनना है। उसके लिए आप विशेषज्ञ की सहायता लें, उनसे जानें। वही आपको बताएंगे कि किस दिन पहनना है, कैसे पहनना है। एक सही समय पे सही तरीके से पहना हुआ नग जरूर आपके लिए काम करता है, और वो हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी ही होता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि बहुत महंगे नग ही पहनने चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक अच्छी क्वालिटी का आप नग पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी भी एक समय सीमा होती है, उम्र होती है। उसके बाद ये भी बदले जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक नग खरीद लिया और वो सारे जीवन चलता जा रहा है,
ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि जिस नग ने आपको अपनी एनर्जी दे दी, तो दैट्स मीन उसका काम हो चुका है। अब आपने बस उसे धारण किया हुआ है और एक समय के बाद आपको उसे बदलना पड़ेगा। रही बात रॉयल्टी और स्टेटस की, तो उसके लिए आप कितने भी महंगे से महंगा नग पहन सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडली की जानकारी या कुंडली विश्लेषण कराने का कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो हमने पहना है केवल अपने शौक के लिए, और शौक बड़ी चीज है। तो शौक को पूरा करने के लिए अगर हम कोई रत्न धारण करते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त हमारा उद्देश्य उससे कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपना शौक पूरा करना है। लेकिन जब हम किसी राशि रत्न के हिसाब से अपने किसी काम के लिए किसी नग का धारण करते हैं, तो हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और रही बात उपरतन की, तो देखिए उपरतन पहनाए जाते हैं बच्चों को, या सलाह दी जाती है उन लोगों को जो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, तो उनसे कहा जाता है कि आप ये उपरतन पहन लीजिए, जिससे कि कम से कम आप उस समय सीमा तक तो पहुंच सके जहाँ पे एक अच्छा रतन आप पहन सकें और इसका लाभ देख सकें। तो उस स्थिति में हम उपरतन पहनाते हैं, वरना उपरतन ही अगर सारे काम करेंगे तो असली रतन की फिर आवश्यकता क्या है। तो इसीलिए ये भी एक गलत है कि इस उपरतन पहना दो, वो सारा काम करेगा नहीं, वो केवल 100 में से 10 से 15% काम करेगा। और हो सकता है कि आपकी परेशानी इतनी बड़ी हो कि आपको महसूस ही ना हो कि वो आपके लिए क्या काम कर रहा है। और रतन पहनने के अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो कि सस्ते हैं, अच्छे हैं और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको एक विशेषज्ञ की आवश्यकता ज़रूर है। और किसी भी प्रकार से अपनी कुंडली को पढ़वाना, दिखवाना या अपने अच्छे भविष्य की कामना करना कोई गलत नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ये एक विज्ञान है और इस विज्ञान से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर किसी अन्य जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। जय श्री राम।